प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक लंबी सुनवाई के पश्चात अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, उसे आज सुनाया है। निर्णय के अनुसार आसाराम द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है और जो सहअभियुक्त थे संचिता और शरद, उनकी अपील को अलाउ किया गया है। जो ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को सजा दी थी उसमें से गैंग रेप का आरोप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं माना गया, परंतु धारा 376(2)(f) का अपराध माना है, जिसमें माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आसाराम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको जो है उम्र कैद शेष प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक का सजा सुनाई थी, वो बरकरार रखी है और न्यायालय द्वारा आसाराम को तुरंत प्रभाव से सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। आपको लगता है कि पीड़िता के साथ न्याय हुआ है? देखिए, ये एक पार्टली है जजमेंट है, क्योंकि सिंस द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज एक्विटेड 2 accused persons who हैज द कॉन्स्पिरेसी, तो अभी हमें जजमेंट हाथ में नहीं आया है, बट जो कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है ओनली ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग सो। बट सो फार एज जस्टिस विद द विक्टिम इज कंसर्न, आई कैन सर्टेनली से कुछ हद तक तो राहत मिली है, बट ऑब्वियसली वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट in respect of the acquittal of these two co-accused persons. सर, आप पीड़िता की ओर से लंबे समय से पैरवी कर रहे हैं, पीड़िता की ओर से भी एक अपील पेश की गई थी। देखिए, अभी वो पता नहीं चला है, क्योंकि न्यायालय द्वारा केवल अपील पे ही इन तीन की अपील पर ही जो है वो अपना निर्णय बताया है। तो अभी वापस न्यायालय में जाके वी विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट दैट जो हमारी जो अपील थी, जो 340 की जो दरखास्त थी, जो माननीय न्यायालय के समक्ष, विचारण न्यायालय के समक्ष हमने प्रस्तुत की थी, उसकी हमने अपील यहाँ पेश की थी, क्योंकि न्यायालय द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा ये कह के उसको रख दिया था कि चूंकि अब कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, तो उसकी क्योंकि उसके अंदर जो है वो फर्जी दस्तावेजात को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आरोप उस प्रार्थना पत्र में लगाया गया था। तो अभी उस पर भी न्यायालय से जो है मैं समझता हूँ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।